नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य यूएस लीगल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष सुशांत केस के बारे में की गतिविधियां आपके सामने रखूंगा और इस केस का क्या लीगल पर्सपेक्टिव है और इसमें कौन कौन सी एनडीपीसी एक्ट की धाराएं रिया के ऊपर एनसीबी के द्वारा लगाई जाती है, मैं उसका भी आपके मध्य विवरण और स्मरण रखूंगा। और एनडीपीसी एक्ट के धाराओं के तहत रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है 14 दिन के लिए और एनसीबी के द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार रिया से पूछताछ की जा रही थी और इस पूछताछ के मध्य से ये बात बाहर निकल के आई कि रिया नशे का खरीद और फरोख्त करती थी। दैट मीन्स कि मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि उनका नशे के प्रति एक नशे को लेना और नशे में संलिप्त होना के तहत ही उन्हें अरेस्ट किया गया और इसके माध्यम से उनके भाई से भी इसमें एनसीबी के द्वारा पूछताछ की जाती है। और उसके बाद इसमें जो एक सबसे बड़ी बात, सुशांत के जो केयर टेकर है या जो उनके हाउस गार्ड या हाउस को देखते थे उनसे भी, मरिंडा से भी इसमें पूछताछ की जाती है। और सबसे बड़ी बात जो इस केस में बाहर निकल के आई है वो रिया चक्रवर्ती का एक दोहरा मापदंड रहा है और इन्होंने इसमें सुशांत को एक सुसाइड और अबेटमेंट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर दिया था, ये मेरा कहने का अभिप्राय है। और इसके बाद एनडीपीसी एक्ट के तहत उनके ऊपर जो धारा लगाई जाती है उसका मैं आपके सामने विवरण और समक्ष रखूंगा। वो क्या धाराएं हैं? वो धाराएं हैं जी, एनडीपीसी एक्ट अधिनियम की धारा 8C, 20B और 27A, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है रिया को। और इसके तहत एनडीपीसी एक्ट धारा 20 क्या बोलती है मैं उसका आपके सामने विवरण रखूंगा। इस धारा के तहत नशीले पदार्थ भांग गांजा की खेती करने वाले, रखने वाले, लेने देने वाले, करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर आयात और निर्यात पर उपयोग करना का भी इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। और अगर किसी शख्स के पास छोटी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं या पाए जाते हैं तो उसमें एनडीपीसी एक्ट के तहत कानून का प्रावधान दिया गया है कि उस शख्स को 6 महीने की सजा और उसके साथ उसे आर्थिक अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है। वो अमाउंट है 10,000 रुपए का। और यदि कोई व्यक्ति के पास वाणिज्य से अधिक कोई गांजा या कोई नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान दिया गया है। जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो है, इसमें लगभग 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है और इसके साथ जो आर्थिक अमाउंट पे करना पड़ेगा वो आर्थिक अमाउंट पे करना पड़ेगा 1 लाख रुपए के करीब। और इसके बाद जो यदि कोई व्यक्ति के पास वाणिज्य मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं तो उसके उपरांत जो इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है
एनडीपीसी एक्ट के तहत वो दिया गया है कि इसमें लगभग सजा 10 साल से अधिक और 20 साल से कम हो सकती है। और इसमें जो आर्थिक प्रावधान दिया गया है, जो एक फाइनेंशियल अमाउंट जो पे करना पड़ता है वो दिया गया है। इसमें लगभग 20 साल की सजा तो है ही है, इसमें लगभग 2 लाख रुपए का अमाउंट भी आपको फाइन के साथ पे करना पड़ सकता है। और इसके तहत जो इसमें अगली धाराएं दी गई है, अगली धारा दी गई है 27 धारा बोलती है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति के बारे में यह जानता है कि वो संपत्ति भारत या किसी अन्य देश के लिए है, अन्य देश की संपत्ति है, और उसके लिए इसमें एनडीपीसी एक्ट का रूल और के तहत भी सजा का प्रावधान दिया गया है। और जो अगली धारा 29 है, 29 की धारा बोलती है कि धारा के तहत किसी को उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र निर्धारित करने के लिए के तहत भी सजा का प्रावधान दिया गया है। और इसी के तहत रिया चक्रवर्ती को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है और इनसे एनसीबी के द्वारा पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान बहुत सारे इनके द्वारा खुलासे किए जाते हैं और इन्हीं खुलासों से अगले और आगे आने वाले दिनों में सुशांत केस में एक नया दृष्टिकोण, नया भाव और एक नया स्मरण लेके सामने आता है। और जैसा कि आपको पता है, ये केस एक नया स्वरूप और एक इस केस के तहत लोगों में एक नया विरोधाभास भी रहा है। और आप मेरे इस चैनल यूएस लीगल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें।